हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं सिरोपरी लाइन के आधार के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो जिसमें कि आज हम लोगों को जानना है स्टील पोल के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने लकड़ी के पोल जो होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की थी कि लकड़ी के पोल कितने ऊंचाई के होते हैं, उसको कितने दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, उसकी लाइफ क्या होती है और उसमें नुकसान कौन कौन से होते हैं। आज ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को जानना है कि स्टील के जो पोल्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका लाइफ कितना होता है और ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, और कितना केवी विद्युत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टील पोल होता किसका है। स्टील पोल कहने का मतलब है इस्पात स्टील। तो इस्पात स्टील को ना जो सिरोपरी लाइन में आधार के रूप में प्रयोग करता है, इसका मुख्य कारण है कि इसकी यांत्रिक शक्ति बहुत अच्छी होती है और यांत्रिक शक्ति अच्छी होने के कारण से इसको पोल या खुट्टा हम बोल सकते हैं इसके रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या अगर हम बात कर लें तो रेलवे खंभे, यानी दूसरे का अगर हम बात कर लें तो दूसरा है नलिकादार इस्पात के खंभे। इस्पात के खंभे। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है रोल्ड इस्पात ज्वाइंट। रोल्ड इस्पात ज्वाइंट, ठीक है। तो जो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 प्रकार के क्या है खंबे का प्रयोग किया जाता है। पहले रेलवे खंबे, तो सबसे पहले हम लोग इसी को जानते हैं कि ये रेलवे खंबे क्या है। आप सब देखे होंगे कि बहुत ऐसे स्थानों पर जैसे मार्केट वगैरह में, शहर में अक्सर आपको रेलवे खंबे मिल जाएंगे। जो पटरी, रेल के जो पटरी है जो बेकार हो जाता है, जो अब उस पर रेल चलने योग्य नहीं रहते हैं, उन सभी पटरियों को क्या किया जाता है कि उसका रीयूज कर लिया जाता है, यानी दोबारा प्रयोग में लाया जाता है। और दोबारा प्रयोग में लाने का यह मतलब हुआ कि उसी पटरी को सिरोपरी लाइन का आधार बना दिया जाता है, यानी खुट्टे के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेल खंभा। दूसरा है नलिकादार इस्पात का खंभा। तो नलिकादार इस्पात का खंभा आप सब देखे होंगे कि हमारे क्षेत्र में भी जो पहले फोन का वायर पार किया गया था या बिजली का तार पार कर किया गया है, उसमें से ना आप इस प्रकार के खंभे को देखे भी होंगे। ठीक है, नीचे थोड़ा मोटा, फिर पतला, फिर पतला। तो इसमें ना नलिकादार मतलब बीच में ना गैप रहता है, एकदम मतलब सॉलिड उतना गोल नहीं बना हुआ रहता है। मतलब एक चदरा, थोड़ा मोटा चदरा का उसको नलिकादार बनाया जाता है, यानी गोल बनाया जाता है। वैसा खंभा का भी प्रयोग बिजली में किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नलिकादार इस्पात के खंभे। और तीसरा जो है रोल्ड इस्पात के खंभे। तो रोल्ड इस्पात जो है ये कुछ रेलवे से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हम लोग कहीं कहीं पर देखते हैं कि रेलवे का जो है ना उसका किनारा एक साइड चौड़ा, एक साइड कम चौड़ा का मिलता है, लेकिन इसका जो है ना उसका किनारा थोड़ा सा आपको जैसा हम लोग बजरी वगैरह से खंभा जहां पर देखें इस टाइप से अगर देखने को कहीं पर मिल जाए लोहे का, तो हम लोग इसको कहने लगते हैं रोल्ड इस्पात ज्वाइंट। तो ऐसा 3 प्रकार का हम लोग खंभा को आसानी पूर्वक देख पाते हैं और तीनों का जो है ना कुछ लाइफ समान ही है, तीनों का लाइफ समान है। और इसकी जो लाइफ है, जो उम्र है, इसको इनके रख रखाव से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि
आपको पता होगा कि लोहे को अगर ऐसे ही हम जमीन पर स्थापित कर दें तो वो कुछ समय के बाद ना जंग लगना आरंभ हो जाता है, उसमें जंग लगने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। यानी ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करने के बाद उस पर एक परत बैठ जाता है, और जिसको हम लोग ऑक्साइड परत कहते हैं, और वो एक जंग का रूप लेता है और धीरे धीरे उस लोहे को क्या करता है ना, खराब कर देता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि उसे जंग से बचाना है तो उसको बचाने के कई विधि है, जैसे कि ये जो रेलवे के खंभे, जो रिटायर्ड खंभे हैं, जो वहां से अनयूज्ड खंभे हैं, उनको हम फिर से प्रयोग में लाएंगे और लंबे समय तक उसको हम ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस खंभे पर ना, रेलवे के खंभे पर या तो गैल्वेनाइज्ड की परत चढ़ा दो या फिर टीन की परत चढ़ा दो, और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, परत नहीं चढ़ा सकते हैं, तो मामूली सी उस पर पेंट कर दो। तो पेंट अगर करते हैं तो आपको समय समय पर बार बार करना होगा। अगर ये हम तीनों में से कोई भी प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो इसे लंबे समय तक हम बचा सकते हैं, लंबे समय तक इसको संचारित होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी हम उम्र को जो है ना बढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? यशद लेपन के माध्यम से। एक शब्द में अगर हम बोले तो यशद लेपन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके उम्र को लंबे समय तक ले जा सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि जो ये खंभा होता है, जो पोल होता है, इस पोल का ऊंचाई कितनी होती है और इसको एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है। जो माइनर क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा गया है क्वेश्चन कि स्टील पोल की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है कि स्टील पोल जो होते हैं इसकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी हाइट क्या है। तो जो स्टील पोल की हाइट होती है वो 10 से 14 मीटर, 10 से 14 मीटर होती है। यानी आप किसी भी स्टील पोल की बात कर लें तो उसका हाइट कितना मिलेगा आपको, 10 से 14 मीटर के बीच मिलेगा। ठीक, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो लकड़ी के पोल के स्थान पर ही किया जाता है। यहाँ जहां पर हम लकड़ी का पोल का प्रयोग करना चाह रहे थे वहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टील पोल का प्रयोग आसानी पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये बेहतर है। अब कैसे बेहतर है, आपको यदि याद है पिछला क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो आपको याद ही होगा कि लकड़ी के पोल के जो बीच की गैपिंग होते हैं, मतलब एक कुट्टा से दूसरे कुट्टे की जो दूरी होते हैं वो 50 मीटर, ठीक है। लेकिन जो स्टील पोल के होते हैं, स्टील पोल की अगर हम बात कर लें तो एक कुट्टे से दूसरे कुट्टे की जो दूरी होती है वो 50 नहीं बल्कि 150 मीटर होते हैं। अब बताइए, जहां पर आपको 4 कुट्टा लगना था, 3 कुट्टा लगना था, वहां पर आपको क्या लगा, इस्पात का अगर आप उपयोग करते हैं तो केवल 2 ही पोल का उपयोग करना होता है। तो एक तो फर्स्ट नंबर की इसमें बचत है, दूसरी चीज है अगर दोनों की हम कंपेयर कर लें तो लकड़ी जो है ना ये पानी के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, जब ये पानी में कुछ समय रह जाते हैं तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसे ना कुछ समय पर कुट्टा चेंज भी करना पड़ता है, इसका उम्र ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस्पात का जो हम लोग पोल का प्रयोग करते हैं ये लंबे समय तक खड़ा रहता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है, संचारित नहीं होता है। अगर होता भी है तो हम इसको क्या करते हैं, यशत लेपन अभिक्रिया इस पर अप्लाई करते हैं और इसकी उम्र को बढ़ा लेते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्टील पोल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर बार बार ये जो पोल होते हैं उसे चेंज करना संभव नहीं है, इसलिए वहां पर स्टील पोल का प्रयोग किया जाता है। अब हमको यह जानना है कि स्टील पोल जो होते हैं ये कितने केवी तक के बिजली के लिए प्रयुक्त है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि स्टील पोल जो हम लोग उपयोग में लाते हैं उस पर कितना केवी बिजली तक हम लोग प्रवाह कर सकते हैं, तो उस पर जो है आप एकदम 100% जवाब दे सकते हैं कि 11 से 33 केवी। ये जो वैल्यू होता है ना वोल्टेज का 11 केवीए से 33 केवीए, इतना मान तक के आप विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, स्टील पोल से प्रवाह कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो सबका हम आंसर बताए कि ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और उसका आंसर ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।